हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेटेड एग्ज़ाम 2024 जो कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 21 जनवरी को होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे ईवीएस की क्लास, यहाँ पे आपकी ईवीएस की क्लास जो कि एनसीईआरटी शाम 7 बजे यहाँ पे डेली क्लासेस होती है। तो पुराने जो डियर लर्नर है उनको पता है, लेकिन जो चैनल पे अभी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे शाम 7 बजे की क्लासेस यहाँ पे ईवीएस की एनसीईआरटी जो डेली टू डेली यहाँ पे क्लासेस होती है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, आज का टॉपिक ये है स्लॉथ। इसके पहले अभी मैंने एनिमल, रेड डाटा बुक, इसके बाद बहुत सारे क्लासेस जो ईवीएस के लिए रखी हुई है मेरे चैनल पे प्लेटफॉर्म पे। मेरे जो चैनल का प्लेटफॉर्म है उस पर प्लेलिस्ट उसकी बनी है सीटेड एग्ज़ाम 2023, क्योंकि आपका एग्ज़ाम यहाँ पे दिसंबर में होने वाला था। तो यहाँ पे मैंने उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम सारी क्लासेस ली हुई है। तो उसके वहाँ पे क्लासेस कम से कम आपका हो गया होगा 22-23 क्लासेस हो गई है, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद जो यहाँ पे अभी कंटिन्यू कराया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम तक कराया जाएगा, वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आपको बात करते हैं, यहाँ पे पहला टॉपिक ये है स्लॉथ। तो स्लॉथ यहाँ पे आपके यहाँ पे पहला टॉपिक है। तो पहला पॉइंट ये है, स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं। तो देखिए स्लॉथ इस तरीके का होता है। तो दोस्तों आप इसे देख लीजिए स्लॉथ किस तरीके का होता है। तो स्लॉथ आपको यहाँ पे देखिए, इसके यहाँ पे इस तरीके का होता है, ठीक है। उल्टा लटका हुआ है, देखिए उल्टा ये पेड़ है और पेड़ पर ये उल्टा लटका हुआ है। अब इसके बारे में सीटेड में बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे क्या चीज़ें पूछी जाती है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्लॉथ दिखने में भालू की आकार का होता है, पर ये भालू से अलग होते हैं। अब बात आती है, ये भालू के जैसा दिखने वाला तो जानवर है, लेकिन यहाँ पे भालू से ये अलग है, मतलब डिफरेंट है। तो इसके बाद अब देखते हैं ये अच्छे डिफरेंट ऐसा क्यों है, इसके बारे में तो पढ़ेंगे ना कि डिफरेंट आखिर ये क्यों है। तो ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। अब बताइए, भालू तो ऐसा नहीं होता है ना कि भालू 17 घंटे तो नहीं सोता है, लेकिन क्या है कि ये जो स्लॉथ है, यानी स्लॉथ जो आपके ये हैं जानवर, तो स्लॉथ जानवर जो है 17 घंटे सोता है, वो भी पेड़ पे उल्टी लटक कर। तो ये रहा आपका, देखिए पहला पॉइंट आपको दिख गया। 40 वर्ष में अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते रहते हैं। मतलब 40 इनकी क्या एज होती है, एज इनका क्या है, एज इनका है 40 साल, ठीक है 40 साल। और पेड़ों पर ये कितने घूमते हैं, तो 8 पेड़ों पर ये 40 सालों में घूमते हैं। यानी एक साल में ये 5 पेड़ पर, मतलब सॉरी, एक पेड़ पर ये 5 साल, मतलब 5 साल आप ये अपना बिताते हैं, ठीक है। तो यानी ये 40 साल की इनकी एज होती है और 8 पेड़ों पर रहते हैं। और अगर डिवाइड करेंगे, एक पेड़ पर अगर निकालेंगे तो यानी एक पेड़ 5 साल का होगा, मतलब यानी एक पेड़ पर ये 5 साल जीवन अपना यापन करते हैं, ठीक है। तो ये रही बात आपके स्लॉथ के बारे में कि स्लॉथ क्या है, ये भालू की तरह दिखता तो है लेकिन भालू से अलग होता है। और 17 घंटे ये सोता है और पेड़ पे उल्टे लटक कर 40 साल मतलब इनका एज होता है। और जीवन में ये 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, यानी एक पेड़ों पर ये 5 साल रहते हैं, ठीक है। ये एक साल में क्या होता है, ये 5 साल में सॉरी, एक पेड़ पर 5 साल रहते हैं। अब बात आती है, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या चीज़ें और लिखी हुई है। ये सप्ताह में एक ही बार शौच के लिए पेड़ से उतरते हैं, जिस पेड़ में रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। अब बात करिए, देखिए यहाँ पे दोस्तों भालू से ये हुआ ना डिफरेंट, क्योंकि भालू तो तरह दिखता तो है लेकिन भालू अलग है और स्लॉथ अलग है। क्या है, भालू अलग है और स्लॉथ अलग है। ये 17 घंटे सोता है, पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है, और इसके बाद यानी इसकी एज जो होती है 40 साल होता है। और ये 8 पेड़ों पर लटक कर 8 पेड़ों पर अपना जीवन यापन, मतलब 40 सालों में ये करता है। यानी एक पेड़ पर ये 5 साल अपना जीवन यापन करता है, और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। और खाली सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इतनी अच्छी सारी चीज़ें आपको बता दी गई है, इतने अच्छे आसान भाषा में आपको चीज़ें यहाँ और कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए
जो चीज़ें आपको कराई जा रही है प्लीज़ इसे इग्नोर मत करिएगा, वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो क्या अगर एक भी पॉइंट आपका छूट जाएगा तो सीटेट में किस तरीके से पूछता है, सीटेट में ऐसे पूछ लिया कि ऐसा स्लॉथ के बारे में बता दिया, फिर यहाँ पे फिर इस 4 ऑप्शन यही दे दिया कि 1 सप्ताह में शौच के लिए उतरता है, और इसके बाद यानी फिर ऐसा भी बोल सकता है कि ये डेली उतरता है पेड़ पर, नीचे उतरता है शौच के लिए, फिर जिस पेड़ पर रहता है उसकी टहनियाँ पत्ते और खा जाता है, और इसके बाद वो 8 पेड़ों पे नहीं 10 पेड़ों पे घूमता है। इस तरीके से आपको अगर एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन में, तो उसमें से तो आपको एक ही जो सही रहेगा उसी को चूज़ करना होगा, या फिर आपको यहाँ पे चारों चीज़ें ऑप्शन में सही दिया रहेगा, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत विकल्प देंगे कि 1 फिर इसके बाद 1 2 फिर 3 भी सही, 3 भी सही है, फिर 4, मतलब इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये रहा स्लॉथ के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि स्लॉथ किस तरीके से होता है, ये रहता है, इसका आकार इस तरीके से होता है, सारी चीज़ें आपको बता दिया। अब बात करते हैं एनिमल की बात, क्योंकि मैंने नेक्स्ट वीडियो में एनिमल से बात उठाई थी, तो एनिमल के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले अगर इधर उधर से लाइन इधर उधर हो जाएगा तो चीज़ें आपको भी समझ में नहीं, लेकिन अब आप जो अभी पहले एक वीडियो कराई फिर आज जो वीडियो करा रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप एक नोट में करती जाइए, जिससे क्या रहेगा ना, चीज़ें आपको ये 15 दिन पहले एग्ज़ाम से पहले आप इसे रिवीजन करने में आपको हेल्प होगी। ठीक है, बाघ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बाघ टॉपिक आ गया है, तो पहला पॉइंट क्या है, बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। यानी किससे देख सकता है, 6 गुना, यानी मनुष्य से। किससे, मनुष्य से क्या होता है, ये 6 गुना बेहतर देख सकता है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाघ की जो मूछें हैं हवा में हुए कंपन के भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है, और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो यानी वो अपने शिकार को किस तरीके से भापते हैं, तो वो अपने मूछे की जो हवा से जो कंपन होती है उसके कंपन से ही वो अपने शिकार को समझ जाते हैं कि मेरा शिकार इधर आसपास में ही है, और वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप बात करते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। तो यानी अगर कोई भी अगर बाघ अगर दूसरे उसके इलाके में आता है, तो उस इलाके का जो बाघ होता है उसके मूत्र की गंध से ही वो पहचान जाता है कि ये हमारे इलाके का नहीं है। इसके बाद वो बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, यानी ये चीज़ें क्या करता है, वो अपनी आवाज़ को बदलता रहता है। तो ये चीज़ें आपके बाघ के बारे में पढ़ा गया, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। मतलब अगर पूछ लिया, अभी देखिए जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम सीटेट में, उसमें बोल दे कि कौन सा जानवर अपना जो उसका कान होता है चारों दिशाओं में घुमा लेता है, तो वो कौन घुमा लेता है, तो वो बाघ अपना कान चारों ओर घुमा लेता है। ठीक है, और किस लिए, मतलब अलग अलग दिशाओं में वो घुमा लेता है। तो ये किस लिए घुमाता है, जिससे क्या होता है, उनको जो दोनों कान बाहरी की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए, मतलब बाहर की जो आवाज़ होती है उसको इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में वो बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। और इसके बाद वो बाघ क्या होता है, बाघ 3 किलोमीटर तक, यानी उसका जो गुर्राना होता है, मतलब वो जो दहाड़ता है वो 3 किलोमीटर तक दूर तक सुनाई देता है। अब बात आती है देखिए बाघ के बारे में, यहाँ पे देखिए बाघ के बारे में उन्होंने क्या क्या है कहा है कि जो इनकी देखिए जो धारियाँ होती है किसके कारण होती है, तो ये इनके बालों के रंग के कारण होता है, जो कि मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो में बताया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी ये इनको किस तरीके से दिखाई देता है रात में, तो काला और सफ़ेद में इनको दिखाई देता है। और वो कितने गुना मनुष्य से देखते हैं, तो ये 6 गुना मनुष्य से बेहतर देख सकते हैं। और जो अपने शिकार को किस तरीके से पहचानते हैं, तो वे अपने मूंछों के कंपन की वजह से ये पहचान जाते हैं। इसके बाद यहाँ ये कितने यानी कितना जो दहाड़ होता है कितने किलोमीटर तक होता है, तो ये 3 किलोमीटर तक इनका जो दहाड़ होता है वो सुनाई देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको, और इसके बाद यानी अपने इलाके का और दूसरे इलाके के जो बाघ आए होते हैं उनके इलाके में वो
किस तरीके से वो पहचान जाता है, वो उनके क्या होते हैं, उनके मल मूत्र से ही वो पहचान मतलब जो उनके मल मूत्र होते हैं उससे ही पहचान जाता है ये जो बाघ है ये हमारे इलाके का नहीं होता है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की आवाज़ बदल बदल कर वो दहाड़ने लगते हैं। ठीक है, रही बात आप बाघ के बारे में, देखिए बाघ के बारे में मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा दिया है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप लेता है। मतलब इतना वो इस तरीके से भापता है कि जो भी पत्ता मतलब अगर हिलता है तो ज़रूरी नहीं है कि पत्ते के हिलने से शिकार वहीं पर रहे, पत्ते के हिलने की वो अलग तरीके से वो भाप लेते हैं, और जो शिकारियों के झाड़ियों से हिलने की जो आवाज़ होती है वो अलग तरीके से वो पहचान लेते हैं। मतलब इतना उनके सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि मतलब जो मूछे की जो कंपन होती है वो दोनों तरीके की आवाज़ को समझ जाती है कि ये पत्तों की झाड़ियों के हिलने की आवाज़ है या शिकार के जो झाड़ियों के पीछे जो छिपे शिकारी हैं उनके हिलने की झाड़ियों के हिलने की आवाज़ है। मतलब दोनों में वो डिफरेंस अच्छे से वो कर लेते हैं, इससे उनको पता चल जाता है कि हमारा शिकार है भी या नहीं भी, अगर है तो वो अंधेरों में भी अपने रास्ते को ढूंढ लेता है। ये रही बात आपके बाघ के बारे में। तो प्लीज़ दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगे, अगर दोस्तों अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।